क्या आप भी उनमें से एक हैं कि जब आप एक ग्लास उठाने जा रहे हो, पानी की बोतल उठाने जा रहे हो, किसी से हैंडशेक कर रहे हो या नॉर्मल ड्राइविंग भी कर रहे हो और कुछ स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, तो आपको होता है कोहनी के बाहर की तरफ एक तीव्र दर्द, एक ऐसा दर्द जो आपकी डेली एक्टिविटीज को कर देता है मुश्किल। तो ये होती है समस्या टेनिस एल्बो की। मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, आपकी सेहत का साथी, होलिस्टिक पेन स्पेशलिस्ट। रोज मैं अपने क्लिनिक पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूं जो टेनिस एल्बो की समस्या से ग्रस्त होते हैं। तो ये टेनिस एल्बो होता क्या है? मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस, क्योंकि एल्बो के बाहर की जो हड्डी होती है लेटरल एपिकॉन्डाइल, इस पे आपके फोर आर्म की बहुत सारी मांसपेशियां यहाँ पे आके जुड़ती हैं और जो जुड़ती हैं उस स्ट्रक्चर को टेंडन कहते हैं, और वहां पे हो जाती है सूजन या इन्फ्लेमेशन रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी की वजह से। मोस्ट कॉमनली ये उन लोगों में देखने को मिलती है जो रिपीटेटिव स्ट्रेनस वर्क करते हैं, जैसे आजकल कॉमनली जो लोग माउस कीबोर्ड वगैरह पे काम करते हैं बट अपना पोस्चर सही नहीं रखते हैं, प्लम्बर, कारपेंटर्स, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स, और भी बहुत सारे लोग, हाउस वाइफ्स में भी ये बहुत कॉमनली, क्योंकि किचन में उनको लगातार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कपड़े धोना करना, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है टेनिस एल्बो की फ्रेंड्स। बट ये जो प्रॉब्लम है ये खराब तो है, इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या हो सकती हैं इसकी 5 बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, और क्या होते हैं इसके इलाज या ट्रीटमेंट के बेस्ट ऑप्शंस या विकल्प। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और टेनिस एल्बो को कहें गुड बाय। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्या है वो बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आप आराम से अपने घर पे करके टेनिस एल्बो को अलविदा कह सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंपल रिस्ट एक्सटेंशन स्ट्रेच। इसमें आपको करना यह है, आपने हाथ को सीधा रखें, दूसरे हाथ को लेकर आए और अपनी रिस्ट को, अपने पाम को, अपनी फिंगर्स को जेंटली पूरा आप स्ट्रेच करें इस तरीके से, और इसको आपको 15 से 30 सेकंड का होल्ड देना है। याद रखें, ऐसे जर्क देके ऐसे गलत एक्सरसाइज नहीं करनी है। जेंटल एक्सरसाइज हमेशा बेनिफिशियल ज्यादा होती है। आप स्ट्रेच करें, लंबी गहरी सांस लें, स्ट्रेच को महसूस करें। ये आपकी एक्सटेंसर मसल्स का स्ट्रेच है, बेहतरीन स्ट्रेच। सेकंड एक्सरसाइज वो है रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच, यानी कि आपकी एल्बो की जो ये मसल्स हैं जिनको फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं, उनका स्ट्रेच, और आप सिंपल इस तरीके से इस स्ट्रेच को कर सकते हैं। अगेन 15 से 30 सेकंड्स का होल्ड जरूरी है, और ये जो दोनों स्ट्रेच हैं इनको आप कम से कम 3 बार करें, दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं, और अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुने। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आप उसको इतना स्ट्रेच करें कि आपका पेन बढ़ जाए, आपको बहुत ज्यादा पेन हो। पेन और स्ट्रेच के बीच में थिन लाइन होती है, जहां दर्द हो रहा है वहां रुक जाए, हल्का स्ट्रेच इज ओके बट पेनफुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट एक्सरसाइज या थर्ड एक्सरसाइज सिंपल आप यूज कर सकते हैं स्क्वीजी बॉल जो होती है, मेडिसिन बॉल इस तरह की, और इसको आपको हाथ में लेना है क्योंकि टेनिस एल्बो में ग्रिप भी वीक हो जाती है। तो आपको इसको होल्ड करना है और आपको 15 तक काउंट करते हुए इसको दबा के प्रेस करके रखना है, और फिर आप इसको धीरे धीरे से छोड़ देंगे। अगेन आप इसको प्रेस करेंगे, काउंट करेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज आप कम से कम 15 बार रिपीट करें, दिन में 2 से 3 बार करें, और देखें आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी और आपका पेन भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट बेस्ट एक्सरसाइज। आप यूज कर सकते हैं लाइट वेट डंबल, आधा किलो, 1 किलो, डिपेंड करेगा कि आपको पेन कितना है। डंबल को हाथ में लेना है, इस तरीके से पूरी एल्बो को इसको सपोर्ट दे सकते हैं, दूसरा हाथ यहाँ रख सकते हैं, और आपको सिंपल रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करना है। यह है आपकी सिंपल एक्सरसाइज टेनिस एल्बो के लिए। और इसी में जो दूसरा वेरिएशन जो आप कर सकते हैं वो है सिंपल सुपिनेशन, प्रोनेशन हम बोलते हैं, ये वाला। बट याद रखें कि हर एक्सरसाइज हर एक को कई बार सूट नहीं करती है, डिपेंड करता है कितना पेन है, कितना इन्फ्लेमेशन है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको पेन है तो तुरंत उस एक्सरसाइज को उसी समय बंद कर दें। ये एक्सरसाइज आप कम से कम 10 से 12 बार कर सकते हैं। इसके आप एक बार में 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर इन केस आपके पास डंबल नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं अपने घर पे सिंपल पानी की बोतल। शुरू में आप ले सकते हैं जो अपनी आधा लीटर वाली जो बोतल होती है 500 ml वाली, उसका प्रयोग करके
आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी रहती है। फ्रेंड्स, लास्ट बेस्ट एक्सरसाइज एक रिसर्च प्रूवन एक्सरसाइज है, उसको कहते हैं इसेंट्रिक एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट। तो उसमें करना यह है कि आपकी पोजीशन ये रहेगी, आप लाइट वेट डंबल या फिर 500 ml वाली एक बार बॉटल से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आपको धीरे 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 नीचे लेके आना है, इस तरीके से दूसरे हाथ से इसको होल्ड करना है। याद रखिए उठाना नहीं है। इसको वापस आप पकड़ेंगे, धीरे 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 स्लो आराम से नीचे लेके आएंगे। ये टेंडन्स की हीलिंग में हेल्प करती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 10 से 15 बार आप इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं, 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको रेगुलर करनी है। अगर किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपका पेन बढ़ता है तो आप रुक जाएं, तो फिर बेटर ये रहेगा कि आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से राय लें और अपना एक पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम उन्हीं से बनवाएं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा टेनिस एल्बो के एक्सरसाइजेस के बाद में कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं। हम बात करते हैं घर पे, तो एक्सरसाइज के अलावा आप कर सकते हैं आइस थेरेपी। 15 से 20 मिनट दिन में 2 से 3 बार आप पेनफुल एरिया पे आइस पैक्स को अप्लाई करें। इसके साथ साथ टेनिस एल्बो सपोर्ट्स का यूज किया जा सकता है, जो इस पर्टिकुलर एरिया में लोडिंग को कम कर देता है। इसके बाद आपको आराम नहीं मिल रहा है तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, जिनसे हम सिकाई देते हैं, सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसमें आधुनिक युग में लेजर जैसी मशीन्स भी आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ ड्राई नीडलिंग का हम उपयोग करते हैं, जिसमें हम टेनिस एल्बो के जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं मसल्स में जो पेन कॉज करते हैं, उस जगह पे हम एक्यूपंक्चर नीडल्स को यूज करके बहुत जल्दी पेशेंट को इससे छुटकारा दिला सकते हैं। ये एक बहुत ही फास्ट और 5G अप्रोच है पेन को लेकर। तो इस तरह के काफी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अगर आप घरेलू ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो ज्यादा समय खराब ना करें, ताकि ये ना हो कि वो प्रॉब्लम आपकी क्रॉनिक हो जाए और फिर उसको बहुत समय लगे ठीक होने में। बट हमेशा ध्यान रखें कि हीलिंग टेक्स टाइम। सबका शरीर अलग होता है, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ही चीज पे, एक ही प्रोग्राम को लंबे टाइम तक फॉलो करना होता है, तो आप टेनिस एल्बो से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। कभी कभी 4 से 6 हफ्ते का एक नॉमिनल टाइम पीरियड होता है इससे छुटकारा पाने का। रेस्ट भी जरूरी होता है। ऐसी सारी एक्टिविटीज जो पेनफुल हो इनिशियली, उनको मॉडिफाई कर लें, उनको अवॉइड करें। इस एरिया पे लोड नहीं आएगा तो हीलिंग बहुत जल्दी होगी फ्रेंड्स। तो ये सब प्रिकॉशंस और ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि दर्द एक सिग्नल है, उसको कभी इग्नोर ना करें, समय पे ध्यान दें। पेन जितना जल्दी ठीक करेंगे वो क्रॉनिक पेन की समस्या में कन्वर्ट नहीं होगा, और आप अपने समय और धन को बचा पाएंगे जल्दी इलाज से, जल्दी स्टेप लेने से। जो आज मैंने आपको बेस्ट एक्सरसाइजेस बताई हैं वो आप जरूर ट्राई करें और देखें कि आपको कितना इससे आराम मिलता है। अगर आपको होम केयर ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता है, होम एक्सरसाइजेस से, तो जरूर आप अपने अच्छे विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वहां प्रॉपर इसका डायग्नोसिस करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ अपनी डाइट का, अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें। जो मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि पेन के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, पेन के लिए क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो जरूर देखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें, मोटिवेशन देते रहें। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। अंटिल देन, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, आप लोगों की सेहत का साथी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।